अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। पिछला वीडियो में मैंने ये बताया था कि कैसे आप लेटर को अल्फ़ाबेट को याद कर सकते हो। बड़ी आसानी से याद करने का मैं टिप्स और ट्रिक्स बताया था। मेरे ख्याल से उसमें बहुत लोगों को पसंद पड़ा और उसके बाद मैंने अपोजिट लेटर को भी मैंने छोटा सा टिप्स देकर, ट्रिक्स देकर उसे याद करवाने का निर्णय किया और निर्णय सफल भी हुआ, ठीक है। आज मैं आपको उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूँ, ठीक है। मतलब बोले तो कुछ क्वेश्चन उस पर करवाने वाला हूँ आज, ठीक है। तो लगे रहिए और चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर में है और आपका बोर्ड में दिखाई पड़ेगा, ठीक है। मेरे पास पेपर में है और आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा, क्लियर। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। थंडर को ODPJAM लिखा जाता तो हर्डल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो यदि जल्दी आप कैसे कर सकते हो, जल्दी आप तब कर सकते हो ना जब आपको लेटर याद हो, अपोजिट लेटर याद हो। अगर वो याद ही नहीं रहेगा तो समय तो लगेगा ही, लेकिन तभी उसे याद कर, क्योंकि जितना भी आपको इसमें 12 से 15 टाइप्स है, सभी डिपेंड है लेटर पर, ठीक है, कि आपके पास कितना लेटर है, याद कितना है, ठीक है। याद पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना उसको कैचअप किए हो अभी तक, ठीक है। तो इससे चलिए पहला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ठीक है। तो हर्डल है ना, हर्डल को क्या लिखा जाएगा, ये है। तो पहले इसमें कोई देखिए कि नियम क्या है इसमें, ठीक है। इसमें नियम देखते हैं। तो इसको याद रहता तो देखिए क्या होता है। टी का मान 20 होता है, 8, 21, 14, 4, 5, 18, 15, 4, 16, 10, 25, 1 और 13, यही है। अब आप क्या देखोगे, 20 है तो 15 हो गया, 8 है तो 4 हो गया, 20 है तो 15 तो कितना हो गया, -5 हो गया, 8 है तो 4 हो गया तो -4, 21 से क्या हो गया 16 तो -5, n से क्या हो गया 10 तो -4। इस तरह से आपका 5 4 5 4 के रिपीट जा रहा है, 5 4 के 5 4 रिपीट जा रहा है। उसी तरह से इस नियम को भी लगाएंगे हम, इस नियम को भी लगाएंगे। तो एच का मान क्या होता है 8 होता है, 21 होता है, आर का मान 18 होता है। आपको बताने में हमको समय लग रहा है, वरना हम सिर्फ क्लिक करेंगे। आपको बताने में हमको जितना समय लग जाए, बस हमें क्लिक करना होगा। क्यों क्लिक करना है, क्योंकि मुझे याद है। वैसे ही आपको यदि याद हो जाएगा तो आप भी क्लिक कर सकते हो। देख रहे हैं, सिर्फ आपको हम बतला रहे हैं इसलिए, वरना हम सिर्फ क्लिक करेंगे, हम सोचेंगे नहीं, ठीक है। आपको बताने के लिए जितना समय लग जाए, 4, ये 12 और ये 5, ठीक है। अब देखिए 5 4 5 4 घटते आ रहा, शुरू में 5 घटाओ, उसके बाद 4 घटाओ, उसके बाद फिर 5 घटाओ, फिर 4 घटाओ। तो 8 में से 5 घटाओ तो 3 हो जाएगा। फिर 21 में से 4 घटाओ तो 17 हो जाएगा। 18 में से फिर 5 घटाओ तो 13 हो जाएगा। 4 में से फिर कितना घटाओ, 4 में से 4 घटा दो, ठीक है। 4 में से क्या घटा दो, 4 घटा दो तो 0 हो जाएगा। 12 में से फिर क्या 5 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से फिर क्या 4 घटाओगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका वैल्यू रख दो, इसका वैल्यू क्या, 3 का क्या होता है C होता है, 17 का Q होता है, M होता है, ठीक है। O का 0 ना है, 0। अब बताओ 0 क्या लिखोगे, बहुत भयंकर चीज आ गया कि आप 0 क्या लिखोगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, 0 चूंकि यहाँ पर -1 हो जाएगा ना, यहाँ -1 होगा। -1 मतलब क्या, 27 में 1 घटा दो तो 26 होगा। 26 का मान कितना होता है, Z होता है। तो 13 का मान क्या होता है, 13 का मान क्या होता है, M होता है, ठीक है। Z का मान कितना होता है, सॉरी मतलब -1 का मान कितना होता है, Z होगा।
-1 मतलब क्या समझे, 27 में 1 घटा दीजिए, ठीक है, 27 में 1 घटा दीजिए तो 26 हो गया। 7 का मान क्या होता है, जी, और 1 का मान ए, बस ये आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। जितना भी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा वो सारा सारा क्वेश्चन बस आपको नंबर पर डिपेंड है कि उसका नंबर, आखिर नंबर याद है ना तो आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, उसके बाद तो सिर्फ नियम रहेगा, उसी पर आधारित रहेंगे, ठीक है। तो मैं अब दूसरा क्वेश्चन पर चलूंगा। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे पास एक पेपर है, पेपर में वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि किसी सांकेतिक भाषा में वॉक को SXZJ लिखा जाता है तो डार्क को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बस जितना भी आपको क्वेश्चन मिलेगा थोड़ा सा सेंस लगाना है, बस यही क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ये भर के क्वेश्चन देता है, सभी को ठीक होता है, बस टाइम का जीत होता है। जिसके पास कम समय लगाता है वो जीत होता है, और जिसको ज़्यादा समय लगता है ना उसको हार हो जाता है, ठीक है। इसमें यही होता है, बनाने का सब बनाता है, यह क्वेश्चन सब लोग बनाता है, लेकिन टाइम की जीत होता है। किसी का 10 सेकंड लगता है, किसी का 5 सेकंड लगता है, किसी का 20 सेकंड लगता है और किसी का 1 मिनट लग जाता है, ठीक है। तो इसी का जीत और हार कह सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। अब जैसे देखिए डब्लू कितना है, 23, 1, 12, जस्ट मिनट, 12, ये 11 हो गया, 19 हो गया, 24 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। अब कितना समय लगेगा, लग गया यही समय अब लगा। अब 23 में 19 आ गया तो 4 माइनस हो गया, फिर ये एक क्या है, ये एक क्या है, एक 27 होता है। एक जो होता है किसके बराबर होता है, 27 के बराबर होता है, ठीक है। तो 27 ये है, 24 ये है, तो ये -3 हो गया, ये -3 हो गया, ठीक है। इस तरह से 12 है और ये 10 हो गया, 12 है तो 10 है, ये तो कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 11, 10 है तो ये 1 हो गया। इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हो, जितना याद रहेगा उतना कचअप कर सकते हो। जैसे 4 हो गया, 1 हो गया, 18 हो गया और ये 11 हो गया। अब पहले क्या है, पहले क्या था, -4 करना था, तो 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अब देखिए 1 है तो 1 क्या होता है, 1 क्या होता है, 27, 1 क्या होता है, 27। अब 27 में से कितना घटाओगे, 27 में अब 3 घटाओगे, ठीक है। 27 में कितना घटाओगे, 3 घटाओगे तो 24 आ गया। 18 में 2 घटाओगे 16 हो जाएगा। 11 में क्या घटाओगे, 1, 10 हो जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए, बस यही आपका आंसर हो गया। 0 कितना होता है, जेड, जेड मतलब 0 होता है ना। 24, 24 से कितना x, 16 का कितना होगा p, और 10 का क्या होगा j, ठीक है। इस तरह से हम आसानी से हम बना सकते हैं। तो आप बनाने का बस एक ही नियम है, एक ही कंडीशन होना चाहिए कि आपको नंबर अल्फ़ाबेट जो होता है उसका नंबर आसानी से याद होना चाहिए। अगर हमको नंबर याद नहीं है, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि तो आप पहले ABCD लिखोगे, उसको नंबर निकालोगे तभी बना पाओगे ना, ऐसे थोड़े बना पाओगे, ठीक है। ये हुआ। अब हम एक और इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम अपोजिट लेटर पर बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, आप उसको बनाने का प्रयास कीजिए। नियम बस वही है, बस आपको नंबर याद होना चाहिए। देखिए नंबर C का मान कितना होता है, 3, 1 का 1, 18, 4, 9, 3, ठीक है। इस तरह से आप पहले लिख लो, 2, 25, 15, 3, 7, 26, बस हो गया। आप बैठा दो 13, 15, 20, 9, 15, 14, बस हो गया। जितना याद रहेगा उतना जल्दी फराटेदार काम करोगे, ठीक है। बस याद होना चाहिए। अब देखो 3 है तो 2 हो गया, तो -1 करना पड़ेगा। ये 27 है, 27, 25 है तो -2 करना पड़ेगा। 18, 15 तो -3 करना पड़ेगा।
4 है और 3 है तो -1 करना पड़ेगा। 9 7 है तो -2 करना पड़ेगा। 3 3 6 मतलब 3 का मान कितना होता है, अगर ऊपर जाओगे तो 3 का मान कितना होगा, 26 27 28 29, तो 3 घटाओगे तो 6, तो 3 -3 हो जाएगा। यानी -1 2 3 -1 2 3 ये कंडीशन चलता रहा। ठीक है, अब बैठा दो, पहले 1 से जाओ 3 तक, उसके बाद फिर 1 से जाओ 3 तक, 13 में से फिर एक जाएगा तो कितना होगा, 13 में से 1 गया कितना 12 हो जाएगा। 15 में से 2 गया तो ये 13 हो जाएगा। 20 में से 3 गया तो 17 हो जाएगा। 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा। 15 में से 2 गया, 15 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 14 में से 3 गया तो 14 में से 3 गया तो 11 3 14। अब इसका मान रख दो। ठीक है, अब इसका मान कितना होगा, 12 का मान क्या होता है L, 13 का मान क्या होता है M, 17 का मान Q, 8 के मान H, 13 का मान M और 11 का मान क्या होता है K। ठीक है, अब ये आपका आंसर हो गया। ये आप बना सकते हो बस 1 से 2 सेकेंड में। ठीक है, लेकिन आपके पास याद होना चाहिए। ठीक है, इतना नहीं लगेगा। आप ऑप्शन देख रहे हैं ना, ऑप्शन देख करके भी आप क्लिक कर सकते हो। 1 2 3 देखो क्लिक कर दो, 1 2 3 देखो और क्लिक कर दो, 1 2 3 देखो और क्लिक कर दो। ज़्यादा हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बस इतना सीखिए कि कैसे बनता सवाल, ऐसे बनाया जाता सवाल को। ठीक है, पहले उसको नंबर याद कर लो जितना जल्दी हो सके और प्रैक्टिस करो। तकरीबन 100 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करो। 100 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करोगे निश्चित तौर पर आपको ईजी दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग ही मात्र एक ऐसा चैप्टर है जो विदाउट प्रैक्टिस आप लर्न नहीं कर सकते हो। विदाउट प्रैक्टिस यू लर्न नहीं कर सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। इसको लर्न करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। चलिए कुछ अपोजिट लेटर बताए थे उसका क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं, और उसके बाद ज़्यादा टाइम हम वेस्ट ना करते हुए अपना जो वीडियो उसको पोस्टपोन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपोजिट लेटर को देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपको आप थोड़ा ये क्या बोलता है, थोड़ा सा ऑप्शन देखे हो, ऑप्शन देखो क्या, मुझे मतलब ऑप्शन पर ध्यान ही नहीं था। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन था, मैं ऑप्शन देख नहीं पाया। ठीक है, देखिए P है, K है, A है, Z है, T है, G है, N है, M है, A है, Z है। तो आपको कुछ याद पड़ रहा है, P क्या होता है K, A का Z अपोजिट है। अपोजिट है क्या, P का K, A का Z, तो B का क्या हो गया, बाई हो जाएगा। I 9, I का मान क्या है 9 होता है। अब 17 में से 9 घटा दो अगर याद नहीं है तो। लेकिन ऐसा क्या होता है, उफ बाय लव, उफ बाय लव। शर्ट SHIR, आर हो जाएगा। H 8 तो S हो जाएगा। A का Z और R का SHIR, तो I हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आसानी से पकड़ में आ सकता है, बशर्ते कि आपके पास पकड़ने का थोड़ा सा माइंड होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा दिक्कत अगर हो रहा है तो बस और बस रिमेंबर करने में दिक्कत हो रहा है, उसे याद कर लो। जितना जल्दी याद कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। डिपेंड यही है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग बस यही 2 कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एक रिमेंबर करने के लिए कोई भी लेटर को याद करने का तरीका जो मैं बताया, और एक तरीका होता है अपोजिट लेटर, उसको याद करने का तरीका। मैंने दोनों तरीका बता दिया है, बस उसको 2 बार 3 बार वीडियो देखो। ठीक है, और उसे याद रखने का प्रयास करो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। फिर वैसा ही अपोजिट पर क्वेश्चन है। जैसे देखिए, B का बाई, A का Z, N का M, A का Z, इस तरह से सिर्फ अपोजिट लेटर है बस। अब उसको क्या करोगे,
डी का 4 होता है, 27 में 4 घटा दो कितना होता है 23, 23 का डब्लू, डी का डब्लू, ई का एल ओ भी ई भी, एल का ओ, ठीक है, एच का एस एस होता है और आई का एस एच आई आर आर। बस हो गया ये, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कितना फटाफट काम हो रहा है, फटाफट। तो ये होता क्यों है, नंबर और कुछ नहीं, इसमें कोई किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, तो आप बने रहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। तो आप देख कर ही ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा समय तो लगा नहीं, 15 मिनट कोई ज़्यादा विशेष समय होता नहीं, अगर 15 मिनट दे करके आप आसानी से इतना सीख जाते हैं तो इससे बेहतर क्या है, ठीक है। तो एम का देखिए, एम का एन है, ए का जेड है और एन का एम है, यानी अपोजिट है, क्या है अपोजिट, अपोजिट है। तो बस इसको भी अपोजिट कर दो, ए का जेड होता है, के का क्या होता है पी होता है, एच का क्या होगा एस होगा, आई का क्या होता है एस एच आई आर आर होगा, एल का क्या होगा ओ, ई का भी, एस का एच और एच का एस। हो गया, हो गया, ठीक है। बस बस यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर है, बस इतना ही समय लगने वाला है, ठीक है। बशर्ते कि आपके पास याद होना चाहिए, ठीक है। याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो सकता है, याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो सकता है। तो आज बताइए कमेंट में बताइए, कमेंट आपके पास है, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और दोस्त, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करने का प्रयास करें, क्योंकि लाइक से कुछ भी नहीं होता है आपको, और अब मुझे मिलता है क्या मोटिवेशन, आपको तो कुछ मिलता नहीं है, आपको तो स्टडी मिला ना, मुझे क्या मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं तरह तरह के कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास करता हूँ, तरह तरह का वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन 2 होता है, एक लाइक का होता है, डिसलाइक का होता है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो लाइक कर दो, अगर वीडियो खराब लगे तो डिसलाइक कर दो, ऐसे मत जाओ, ठीक है। देख करके ऐसे जाना पाप है, ठीक है। तो आप बताया करो कि हाँ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, वीडियो अगर खराब लगा है तो डिसलाइक, दोनों करो, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक, खराब लगे तो डिसलाइक, ताकि मुझे पता चलेगा कि आखिर डिसलाइक क्यों हुआ, ठीक है। तो कमेंट आपके पास है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।